हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे और वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यदि आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, सिंध घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है, यह एक शहरी सभ्यता थी जहाँ लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे। ऑप्शन बी में है, पशु का मांस प्रधान भोजन था। ऑप्शन 3 है, यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व से फला फूला है। ऑप्शन 4 है, घर पके हुए ईंटों से बने होते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पशु का मांस प्रधान भोजन नहीं होता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जो कि गलत है। पशु का मांस प्रधान भोजन नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया कह रहा है कि क्या है, प्रधान भोजन था, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ ठोस रूप है मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन का। जो आपकी सूखी ठोस बर्फ है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? CO2 गैस है। CO2 गैस है। इसे क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ भी कहते हैं। शुष्क बर्फ भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण के शासन काल में किया था? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, नासिर उद दीन महमूद शाह तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नासिर उद दीन अहमद शाह तुगलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नासिर उद्दीन महमूद शाह तुगलक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब किस वर्ष किया था? तो 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तैमूर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो किस वर्ष आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? व्लादिमीर लेनिन, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, एंटोन चेखोव। तो वार एंड पीस पुस्तक के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर पहले प्रस्तुत किया जाता है? 1 दिन, 15 दिन, 7 दिन, 2 दिन। तो पहले केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर कब प्रस्तुत किया जाता है? तो 1 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। कब प्रस्तुत किया जाता है? 1 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। कब से प्रस्तुत किया गया है? तो 1950 से 1951 से प्रस्तुत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, गीत गोपीनाथ निम्न में से मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर कायम होने वाली पहली महिला बनी? कौन सी पहली महिला बनी? विश्व व्यापार संगठन, यूनेस्को, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जो आपकी गीता गोपीनाथ हैं वो अर्थशास्त्री में कामयाब होने वाली पहली महिला है। वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसे कहते हैं शॉर्टकट में IMF। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी याद रखना, पूछा जाता है कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है। हिंदी से पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यदि इंग्लिश में पूछा गया तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला क्वेश्चन है, जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? शिवमोगा जिला, बेल्लारी जिला, मैसूर जिला, हसन जिला। जो आपका जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेला, क्या? श्रवणबेलगोला, वो कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो हसन जिले में स्थित है। ये भी पूछा जाता है कि जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला
किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। यदि जिला पूछा जाए तो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के समय पर कृषि उपज का एमएसपी जारी करता है। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है? न्यूनतम विक्रय मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, अधिकतम विक्रय मूल्य, अधिकतम समर्थन मूल्य। जहाँ न्यूनतम है यहाँ पर मिनिमम कर लीजिए। क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इंग्लिश में कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, गोलकोंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजवंश द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था 13वीं शताब्दी में गोलकोंडा का निर्माण? काकतीय, चोल, पेरियार, चालुक्य। जो आपका गोलकोंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था वो काकतीय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? काकतीय के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? क्या पूछ रहा है? ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? तो ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट द्युति चंद्र निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? शॉट पुट से, जेवलिन से, जंपिंग से, स्प्रिंटिंग से। जो भारतीय एथलीट द्युति चंद्र हैं वो स्प्रिंटिंग से जुड़ी हैं। किससे जुड़ी हैं? स्प्रिंट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार एक खास विशेषता एक दूसरे के गुणों को उनकी क्षमता क्या कहलाती है? स्फटिक, उदासीन करना, अमूर्त, नेचरिज। यदि आप लोग केमिस्ट्री की कंसेप्ट क्लास देखी होगी तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? उदासीन करना। जो अम्ल और क्षार की एक विशेष गुण होती है उनकी क्षमता कहलाती है उदासीन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी की जड़ें किससे निकलती हैं? केरल, आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी, तमिलनाडु। देखो कुचिपुड़ी है जो आपकी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। यदि पूछा जाए केरल का कथक होता है। क्या होता है? कथक। और तमिलनाडु का मोहिनीअट्टम या भारतनाट्यम। क्या होता है? भारतनाट्यम या मोहिनीअट्टम। ये दोनों होते हैं। एक पूछा जाता है क्या? बिहू असम का होता है। बिहू असम का होता है। ये तीनों इतने इम्पोर्टेंट हैं। कुछ 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जो कि कंसेप्ट में आपको 8 की 8 सभी बता दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा की जयंती पर कुछ शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था भारत सरकार द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। किसकी जयंती पर यह स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था? तो किसकी जयंती पर? महात्मा गांधी की, जो कि आज मनाई गई है। आज क्या है? 2 अक्टूबर है। क्या है? 2 अक्टूबर है। याद रखना कि महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है। और किसके लिए मनाई जाती है? स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस अधिनियम या शासकीय दस्तावेज ने प्रतिस्थापित किया था? देखो इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो
तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए थे। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। अब ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, अधिनियम शासकीय दस्तावेज प्रतिस्थापित किसके द्वारा किया गया, कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। जो भारत का संविधान है जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, इसका प्रतिस्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, प्रतिस्थापित किया गया था? 1935 में प्रतिस्थापित किया गया था। और संविधान कब लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था संविधान हमारा। दोनों क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख देशव्यापी सत्याग्रह था? रॉलेट एक्ट, बंगाल का विभाजन, खादी उत्पादों पर कर, नमक कर। जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था वो था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब प्रस्तुत किया गया था? 1919, जो कि जलियांवाला हत्याकांड, बाग वाला हत्याकांड हुआ था 1919 में। इसी के दौरान रॉलेट एक्ट प्रस्तावित किया गया था और महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। कौन सा था? रॉलेट एक्ट पहला सत्याग्रह था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, 2022 फीफा का विश्व कप के लिए मेजबान देश है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। 2022 का फीफा विश्व कप के लिए मेजबान देश कौन सा है? जापान, जर्मनी, फ्रांस, कतर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कतर, जो कि 2022 फीफा विश्व कप के लिए देश सबसे पहले मेजबान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काटना एवं जलाना प्रकार की खेती को इस नाम से जाना जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? काटना और जलाना को स्थानांतरण एवं अस्थायी खेती, गहन निर्वाह खेती, व्यापक खेती, व्यावसायिक खेती। जो आपका काटना एवं जलाना है ये किस प्रकार की खेती का नाम है? तो ये स्थानांतरण एवं अस्थायी खेती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरण एवं अस्थायी खेती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी संरक्षण का तरीका नहीं है? अंतर फसल, पलवार मल्चिंग, समोच्च जुताई, अपक्षय। जो आपका मिट्टी संरक्षण का तरीका नहीं है वो है अपक्षय। क्या है? अपक्षय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई, 19 नवंबर, 24 नवंबर, 13 मार्च। जो भारत में विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? कांता कुमारी भटनागर, फातिमा बीबी, आर भानुमति, अन्ना चंडी। जो भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश है वो अन्ना चंडी है। कौन है? अन्ना चंडी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पके टमाटर और तरबूज का लाल रंग किससे प्राप्त होता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपके 20+ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।